बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कल हमने जो पढ़ा था, क्या कोई मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? हमने कहा हाँ, ये कर सकता है ऑन द टू इफेक्ट्स, ऑन द that we called as external force, that is heat and pressure. We are reading, studying effect of temperature, effect of heat over the states, where we write or we read that solid gets converted into liquid and then liquid gets converted into gas when we continue this heat energy, when we continue supplying heat energy. ठीक है, तो उस सिलसिले में हमने उसमें उस पे कहा था कि ये हीट कहाँ जाता है। हाँ, हमने ये भी बताया कि हीट, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं सॉलिड में, अट्रैक्शन होता है, वो तोड़ने में लगती है। ठीक, तो ये एक आंसर होता था, हीट कहाँ जाती है और फिर कहाँ से आती है। पहले कंटेनर में आती है, फिर सरफेस ऑफ द आइस पे आती है, डायरेक्ट इनसाइड नहीं जाती है। ठीक है, और बॉटम से ही स्टार्ट होते हैं। हाँ, कन्वर्जन ऑफ that we called as ice solid into liquid at what temperature? That temperature we are defined that we called as melting point of solid, melting point of क्या पढ़ा हमने? melting point of solid. Melting points of solids are different for different solids. I have told it yesterday, and when we were doing the experiment of ice, then we write there melting point of ice is 0 degree Celsius. और वहाँ से एक पॉइंट हमने लिखा था वेपोराइजेशन पॉइंट, सॉरी इवापोरेटिंग पॉइंट, इवापोरेटिंग, वो आगे इसका अलग टॉपिक है। तो बीच में आ गया था, इसलिए आ गया था कि मैंने बोला जब हम इसको हीट कम अगर देंगे तो उसमें पूरा ये स्टेट एक साथ नहीं होता है, इसलिए हमने कहा कि पहले इसका इवापोरेशन वाला होता है, फिर होता है वेपोराइजेशन, और वी कैन से दैट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए वहाँ मैंने इवापोरेशन वाला कंसेप्ट बताया, और इवापोरेशन कंसेप्ट से हमने बताया कि इट कन्वर्ट्स लिक्विड, इट कन्वर्ट्स इनटू गैस लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आज का जो टॉपिक है, इट गोज हियर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, द पर्टिकुलर टेम्परेचर, द पर्टिकुलर मीन्स ये खास होता है, इट इज रिटन, ये लिखा जाता है ये टेम्परेचर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट, all liquids start to convert into gas, फिर आ गया वही एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि हम किसका पढ़ रहे हैं? आइस एंड वाटर। तो हमने कहा वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट वी कॉल्ड एज 100 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम कहते हैं वेपोराइजिंग पॉइंट। जैसे कल हमने बताया था इवापोरेटिंग पॉइंट, ये आ गया वेपोराइजिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग का मकसद होता है कि जब वेपर्स पूरे आएंगे, पानी से पूरा उबलेगा पानी, तो उन वेपर्स को हम फिर देखते हैं, अदरवाइज वी आर नॉट सीइंग द गैस, अदरवाइज वी डजंट सी गैस। इस क्लास में इस वक्त है एटमॉस्फेयर, हम देखते हैं नहीं देखते, क्योंकि उनका लो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट है। ठीक, तो इस तरह जब हम कहेंगे कि जब हम वेपर नीचे इतना हीट कंटिन्यूअसली देंगे, तो वहां से जो पानी सारा इवापोरेशन का कंसेप्ट वहां खत्म होता है, वहां फिर होता है वेपराइजेशन, दैट वी कॉल्ड एज स्टीम्स एट, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग, दैट इज कॉल्ड एज। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर के लिए कितना फिक्स किया गया उस एक्सपेरिमेंट पे, उसी टाइम 100 डिग्री, कितना 100 डिग्री। जब हर एक लिक्विड पार्टिकल को टेम्परेचर पहुंचता है, उसी टाइम उसका एक एक पार्टिकल किसमें कन्वर्ट होता है? गैस। ठीक, तो उसके बाद आता है एक और टॉपिक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वही जो हम कहेंगे कि ये हीट कहां जाती है, इसको फिर टर्म एक बनाया गया
टेबल में एक्सप्लेन किया जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें क्या हम करते हैं कि हम बोलते हैं कि लेटेंट मीनस हिडन, लेटेंट मीनस हिडन, लेटेंट मीनस हिडन, ये इसी में होता है। हाँ, जब हम आप बोले, देखिए ये क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब फ्यूजन होता है तोड़ना। फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने में जो हीट लगता है उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ यानी फ्यूजन। तो ये क्या है, ये होता है कि 1 किलो सॉलिड को कन्वर्ट करना है किस में, लिक्विड में। जब 1 किलो सॉलिड पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में, दैट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल यही लेंगे जो हम कर रहे हैं, अगर हम 1 किलो सॉलिड आइस का लेंगे, आइस कंटेनर में, क्लोज्ड कंटेनर में, उसको नीचे से हम हीट देंगे, पूरा हीट देंगे जहां तक कि ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। हाँ, मैंने ये भी बोला था कल कि अगर हम इसको ऊपर रखेंगे, अगर हम इसको ऊपर रखेंगे तो वहां से पहले ही कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, वहां से गैस निकलेगा, मगर लास्ट तक रहेगा कुछ आइस। इसीलिए इसको क्लोज्ड कंटेनर लगाना है, लिड लगाना है, ऊपर से नीचे हीट पूरा देना है। तो उस हीट को हम कहते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कितना लग गया, ये कितना, ये निकलता है फिर कैलोरीज में, कैलोरीज, कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द हीट इज कैलोरीज, कितनी कैलोरीज इसमें लगेंगे, 1 किलो में कितने कैलोरीज लगेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं। मगर आप ध्यान हमें ये रखना है कि एक यहां से टर्म आ गया दैट वी कॉल्ड एज कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस ये जो प्रेशर है इसको दूसरी साइड से हम बढ़ाना नहीं है, इसको दूसरे साइड से बढ़ाना नहीं। उसका मतलब ये क्या हो गया, हम नीचे से हीट देंगे, ऊपर से प्रेशर पूरा करेंगे, तो वो नहीं करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी के अंदर हम हीट देंगे 1 किलो आइस को, कि इसको कितना हीट लगेगा किसमें कन्वर्ट होने के लिए, लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो हाँ, हमने जनरली इसको कहा, जनरल में अगर हम बताएंगे कि 1 kg of any solid, 1 kg of when converts into liquid, fully converts into liquid, what we have given the heat, what value of heat we have produced to do that conversion, it is called as latent heat of fusion. आप समझ रहे हैं मैं क्या, हाँ, 1 किलो जो आइस है इसको कन्वर्ट हम करेंगे किसमें, लिक्विड में, ढक्कन लगा के, तो कितना हीट लगेगा, कैलोरीज में लगता है, हीट किसमें लगता है, जूल्स या कैलोरीज में, तो इसको हम कहेंगे कि इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां से एक टर्म आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही हमने पहले इसको जहां बताया ये क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस प्रेशर ऑफ द गैसेस, प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैस है उसका दबाव ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो होता है उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं, व्हाइल वी कैन ऑब्जर्व एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द क्वेश्चन हियर नाउ अराइजेस। हाँ, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या नहीं, इसका एग्जांपल है कि अगर हम देखेंगे कि जब क्लियर होगा, सनलाइट होता है क्लियर, या हवा का जो मूवमेंट हमें दिखता नहीं, लीव्स ऑफ द प्लांट्स डजंट गेट, वी कैन से दैट इन द मूवमेंट। ठीक है, तो हल्का सा एयर आके उनको वो मूवमेंट होता है। ठीक है, एक वहां से पता चलता है कि इट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा हम कहेंगे कि दैट इज इक्वली ऑल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज इक्वली, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर भी वही है, इसके ऊपर भी वही है, इस वाल के ऊपर भी वही है, इस पॉलिथीन के ऊपर भी वही है, हर एक चीज की। हाँ, अब वही आपकी बात जो हम कह रहे हैं फिजिक्स कंसेप्ट्स, having the greater mass, having the, that doesn't affect the little bit force of atmospheric pressure. Atmospheric pressure का थोड़ा सा हल्का उसको हवा कुछ नहीं करता, hence we are not observed. Otherwise atmospheric pressure is same over the board, over the walls, over the human bodies, over the plants. अब
कहाँ ये पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जहां से ये वी कैन से दैट हल्का सा कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको उसमें मूवमेंट होती है, दिस कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अब इसके साथ यहां से हम कहेंगे कि लास्ट पॉइंट जैसे हमने यहां बताया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहां से आ गया क्वेश्चन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ, आर वी राइट हियर लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मकसद क्या होता है? बॉइलिंग। वेपोराइजेशन का मकसद होता है बॉइलिंग। हाँ, हमने यहां क्या कहा, 1 किलो सॉलिड को कितना हीट लगेगा किस में कन्वर्ट करने के लिए? लिक्विड स्टेट। यहां क्या है, 1 किलो लिक्विड को कितना हीट लगेगा इसको किस में लाने के लिए? जहां गैस स्टेट में जाने। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपको समझ आ रहा है मैं क्या? ये बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह आ गया ये एक वो कंसेप्ट जिसको हम कहेंगे कि हीट क्या इफेक्ट करता है स्टेट्स के ऊपर। यस, हीट कन्वर्ट्स द सॉलिड इनटू लिक्विड एंड व्हेन वी फर्दर हीट इट विल गो इनटू द गैस, इट विल गो इनटू द गैस। और उसके अंदर कितने पॉइंट्स आ गया? फ्यूजन आ गया, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, साथ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट, इसके साथ आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसके साथ आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और हमने थोड़ा वो भी पढ़ा हीट दैट वी कॉल्ड एज इवापोरेटिंग पॉइंट। इवापोरेटिंग वो अलग टॉपिक है, उसी टाइम उस पर कभी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ लास्ट में एक टॉपिक है। तो यहाँ अब ध्यान हमें इन चीजों का भी रखना होता है। किस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो 0 डिग्रीज होता है, यानी सेल्सियस स्केल्स क्या होती है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। 2 किस्म के स्केल्स हैं, असल में 3 किस्म के हैं, तो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं 2 किस्म का। एक होता है सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है केल्विन स्केल। क्या होता है? सेल्सियस स्केल और केल्विन। सेल्सियस स्केल होता है जो थर्मोमीटर में होता है, दैट इज यूज्ड इन, आई विल राइट दिस इन द नेक्स्ट स्टेप। हाँ, सेल्सियस स्केल होता है थर्मामीटर का जो रीडिंग होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, कहां से होता है, और एंड होता है उसका, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज 99। क्या होता है? 90। केल्विन स्केल बड़ा स्केल टेम्परेचर मेजर करता है, बड़ा टेम्परेचर, दैट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी, दैट इज यूज्ड इन द, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 273। स्टार्ट होता है कहां से? 273 से, और होता है 550-600 टेम्परेचर का मेजरमेंट वो करता है। ठीक है, तो अब याद ये रखना है, अगर किसी जगह हम कहेंगे कि 0 डिग्री इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वी कैन से दैट आइस, अगर आपको कोई पता है केल्विन में ये क्या है, आप क्या बोलेंगे? 273। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट। सेल्सियस स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0। केल्विन स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट है 270। So 273 Kelvin is equal to 0 डिग्री। रिमेंबर दिस। अगर कहीं आप देखेंगे कि कोई बताएगा कि वाटर का जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273, आप नहीं मानेंगे, आप क्या बोलेंगे? नहीं, इसका 0 है, नहीं वो भी है। ठीक है, तो चलो ये था थोड़ा स्केल्स के मतलब। आगे इसका टॉपिक कल जो चलेगा वो चलेगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ओवर द सिटी।